अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं ईसीए एंड दिस टाइम दिस ईसीए इज़ एक्चुअली अबाउट डॉक्टर्स, एमबीबीएस या बीडीएस जो भी किया है आपने, और फिजिशियंस मेडिकल फील्ड में जितने भी हैं। आपका जो ईसीए है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, वो वैसे बिल्कुल नहीं होगी, आईकैस से बिल्कुल नहीं होगी। आपकी जो एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट है वो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा से हासिल कर सकते हो, और उसका एक सेपरेट से तरीका है। स्टेप्स काफ़ी इसमें हैं बट इतना हैक्टिक नहीं है। आप जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इसको अंडरस्टैंड करना या समझना बहुत आसान होगा। सो उस तरफ जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखानी है। ये एक आर्टिकल है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से जो है वो बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली एंट्री टेस्ट में ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट्स नहीं ले पाते हैं, वो अपना एमबीबीएस या कोई सा भी ऐसा कोर्स कंप्लीट करने के लिए फिर चाइनीज़, रशियन या फिर किर्गिस्तान, इस किस्म के जो यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को यहाँ मार्केट कर रही होती हैं थ्रू डिफरेंट कंसल्टेंसीज, उनमें अप्लाई करते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी रही हैं, ऑल्दो द रेफरेंस 2 years बैक का है यहाँ पे, बट ये कल्चर अभी भी है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको जितनी भी कंसल्टेंसी जो प्रमोट करती हैं, दे उनका कुछ सर्टेन कमीशन होता है उसमें। हर स्टूडेंट के इनटेक पे फ्रॉम द एडमिशन फ़ी दे गेट सर्टेन कमीशन। सो दिस इज़ हाउ दिस कंसल्टेंसीज अर्न। इवन जो कंसल्टेंसीज आपको बहुत लिटरेटिव किस्म की यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस के लिए गाइड करते हैं, इरिस्पेक्टिव कि आप किस कोर्स में जाना चाह रहे हो, किस कोर्स में नहीं। दे ऑल्सो वर्क ऑन कमीशन बेसिस विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ पे जब आप एज ए स्टूडेंट एडमिट होते हो तो आपकी जो सेमेस्टर फ़ी होती है उसमें से सर्टेन फंड्स जो हैं वो एज ए कमीशन जाते हैं कंसल्टेंसीज को, जो कि एक लेजिटिमेट वे भी है टू अर्न। बट अगर स्टूडेंट को मेडिकल है या कोई भी उसकी फील्ड है, उसको उसकी रिस्पेक्टिव फील्ड में ही जाने दिया जाए, मिसगाइड करके अपना कमीशन अर्न करने के लिए डिफरेंट चीज़ों में फिट ना किया जाए। सो ये इस आर्टिकल में एक लिस्ट 2019 में आई थी, जिसमें कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी चाइना की, जिनको के ये एक वेबसाइट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, उसने अपने पोर्टल में से निकाल दिया था जब उन्हें पता चला था कि ये स्कैम्ड हैं या इनकी वैलिडिटी का कोई इशू था। तो जब भी आपने अपना ईसीए करवाना है, सबसे पहले वो तमाम लोग पाकिस्तान में जिन्होंने कि डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपना मेडिकल कर रखा है, ख़ास तौर पे चाइना, रशिया या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से, आप सबसे पहले इस डायरेक्टरी में ये चेक कर लीजिए कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो लिस्टेड भी है कि नहीं। ऐसे हम यहाँ से फॉर नाउ पाकिस्तान को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लिख देते हैं। सिटी जो है वो नेचुरली लाहौर में है, और इस वक्त ये ऑपरेशनल है। हम सर्च पे क्लिक करते हैं और ये देखिए, ये नीचे डायरेक्टरी में इसकी डिटेल्स आ गई हैं। सो जब आप अपने इंस्टीट्यूशन को इस डायरेक्टरी पे सर्च कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपकी जो एक छोटी सी ये परेशानी होती है कि क्या इसी की ऑथेंटिसिटी भी है कि नहीं, वो कंफर्म हो जाती है। ऑल्दो ये डायरेक्टरी जो है इज़ एक्चुअली नॉट कन्फर्मिंग कि ये इदारा जो है ये रिकग्नाइज्ड है, इसको इंडोर्स नहीं कर रही है, बट दे परफॉर्म एन एक्सटेंसिव रिसर्च, और जब इस किस्म के स्कैम होते हैं तो दे टेक एक्शन। कि जैसे ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये स्कूल्स जो हैं वो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल से फ्रॉम 1 नवंबर 2019 निकाल दिए गए, तो ये इनको निकाल भी देते हैं। लिहाजा ये डायरेक्टरी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स गेटिंग एन आइडिया कि जिस भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन हासिल की है मेडिकल की, उसका स्टेटस क्या है यहाँ पे। फिर जब आप यहाँ पे क्लियर हो जाएं, उसके बाद में जो स्टेप्स हैं टुवर्ड्स ईसीए, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ऑफ योर मेडिकल डिग्री एंड योर मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, कि उसकी इक्विवेलेंस आपको क्या मिलती है, उसका जो प्रोसेस है उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। ये कनाडा मेडिकल काउंसिल ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, आप इस पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। जब आप इस पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे
तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है जब आप इसके लेफ़्ट पैनल पे जाएंगे, अभी चूँकि हमने प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया हुआ, सो आई एम टेलिंग यू, गाइडिंग यू दिस वर्बली। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना होता है सोर्स वेरिफिकेशन। आपकी जो भी डिग्री है और जो ट्रांसक्रिप्ट है, सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा। और जब वो ऑथेंटिसिटी चेक करती है तो आप बेसिकली आपकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा के जो फिजिशियन क्रेडेंशियल रिपोजिटरी है उसमें चले जाते हैं। तो आप पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाते हो जब आप ये सोर्स वेरिफिकेशन करते हो। सो सोर्स वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपकी जो मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा है या मेडिकल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है, आपने कोई इंटर्नशिप की है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ली है, कोई स्पेशलिटी सर्टिफिकेट है, आपका मेडिकल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है, ये वो डॉक्यूमेंट्स या क्रेडेंशियल्स हैं जिनको आप सबमिट करवा सकते हो, जो कि नॉन कैनेडियन होने चाहिए। कैनेडियन के लिए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, नॉन कैनेडियन। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये आपकी असेसमेंट के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका कोई कैनेडियन मेडिकल क्रेडेंशियल्स हैं, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या वर्क एक्सपीरियंस को, या आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को, सर्टिफिकेट और लेटर्स ऑफ ऑनगोइंग ट्रेनिंग, आपकी कोई मेडिकल चल रही है, लैंग्वेज ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स या करिकुलम वीडियो, ये वो चीज़ें हैं, इनको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको आपकी ECA रिपोर्ट इशू करने के लिए। सो यू नीड टू हैव दीज और वन ऑफ दीज अपना ECA अप्लाई करने के लिए। अब जो प्रोसेस होता है जिसमें आपने सबमिट करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट, एज ए फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको वेरीफाई करवाएंगे नेशनल जो कनाडा का है काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, उससे। अब सबसे पहले उसमें क्या होता है कि आप थ्रू ईमेल अपने डॉक्यूमेंट्स मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा को भेजते हो। उसमें 1 वीक में वो उनको ओपन करेंगे, अगर रिसीव हो गए हैं तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको एक ईमेल आ जाएगी। उसके बाद में 2 चीज़ें होती हैं। अगर तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उर्दू में दे रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्ट या फिर आपकी जो डिग्री है उसको आपको उर्दू में इशू कर रहे हैं, तो दैट नीड टू बी इन इंग्लिश और फ्रेंच। तो वो आप किसी दूसरे लोकल या किसी भी कोई ऑथराइज, जैसे लोग अक्सर ये दुकानें भी खुली हुई हैं कि हम सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स हैं, तो आप उनसे ट्रांसलेट नहीं करवाएंगे, आपको यहीं से MCC के अपने ऑनलाइन पोर्टल से ही रिक्वेस्ट करनी होगी कि मेरे इस डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसलेट कर दें इन इंग्लिश और फ्रेंच, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये स्कैन होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैसेज आ जाएगा कि ये हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं, आप इनको व्यू कर सकते हो। और अगर तो ट्रांसलेशन जब आप देखोगे कि वो वहाँ पे हैं और अगर वो उर्दू में है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या लोगे, आप उनको रिक्वेस्ट करोगे वंस दे आर व्यूएबल एंड अपलोडेड। सेकंड स्टेप आप उनकी ट्रांसलेशन के लिए रिक्वेस्ट करोगे, जिसमें तकरीबन 2 वीक्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाते हैं। जैसे ट्रांसलेट होंगे आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट्स MCC स्टाफ के पास आ गए, वो ट्रांसलेट भी हो गए, उसके बाद में उन्होंने क्या करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। अगर तो आप पास हो गए विद इन 2 वीक्स तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कोई इसमें एरर नहीं है, और आपके डॉक्यूमेंट्स फर्दर आगे जो एजुकेशनल कमीशन है फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स उनको भेज देंगे रिव्यू के लिए। तो फर्स्ट रिव्यू इज़ ऑलवेज बाय MCC स्टाफ एंड सेकंड रिव्यू इज़ बाय ECF MG स्टाफ, उनके पास चला जाएगा। अगर कोई एरर आएगा तो ये वाला स्टाफ आपको यहीं पे बता देगा कि इसमें एरर है, लिहाजा आपने वापस से स्टेप 1 की तरफ आ जाना है, दोबारा से एरर रिमूव करना है फर्स्ट स्टेप, और यहाँ तक कि आप इस स्टेप पे आ जाओ। उसके बाद जब आप ये स्टेप क्लियर कर लोगे तो नाउ आपकी जो डॉक्यूमेंट की सोर्स वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सोर्स वेरिफिकेशन अब आपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है, जो कि आपने अपनी ECA रिपोर्ट अप्लाई करनी है। अब वो कैसे करनी है वो आपको समझा देते हैं। अच्छा, आपकी जो सोर्स वेरिफिकेशन है उसका तरीकाकार तो आपने देख लिया, ये लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। इट्स वेरी इजी परफॉर्म करना, खुद से स्टेप्स भी बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। अब जब आप इस पे अपना ये प्रोफाइल बनाओगे और सोर्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहीं पे वो आपको साथ में गाइड भी कर देंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए। तो ये एक लिंक है उनका, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट करोगे तो तो ये भी आपको दे देंगे। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं
कुछ ऐसा है नहीं कि आपको डिटेल में पढ़ के दिखाया जाए, आप बड़े आराम से इसको देख सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। सो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जब आपका एज फर्स्ट स्टेप आप अपने इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे सर्च करो फॉर द पाकिस्तानी एप्लीकेंट स्पेसिफिकली जिनके साथ इस किस्म के स्कैम होते रहते हैं। सेकंड स्टेप आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे और उसके बाद में थर्ड स्टेप सबसे पहले आप सोर्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे। अपने प्रोफाइल में जाके सोर्स वेरिफिकेशन पे अप्लाई करने के वक्त आपने ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ख्याल करना है, वो देख लेनी है। जब आप सोर्स वेरिफिकेशन अप्लाई कर लोगे तो वो आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद में आप अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप देख रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं है। फर्स्ट वो आपको ईसीए के बारे में बताएंगे दैट यू ऑलरेडी नो कि ये इक्विवेलेंस लेने के लिए होती है फॉर द सेक ऑफ इमिग्रेशन। अब कौन रिक्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे उन्होंने वो बता दिया, जो भी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट है वो कर सकता है, और जिसने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट सोर्स वेरीफाई करा लिए हैं वो कर सकते हैं। तो उन्होंने आपको बता दिया कि वो फर्स्ट स्टेप है। जब आप ये 2 स्टेप कर लेते हो तो फिर उसके बाद में आप ईसीए रिपोर्ट कैसे उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। जब एक बार आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट सोर्स वेरीफाई हो गया तो अपनी ईसीए रिपोर्ट अपने ईसीए अकाउंट में जाके, जो भी आपका होगा इसी अकाउंट में जाके आप अपनी, वहाँ पे लेफ़्ट पैनल में होगा अदर सर्विसेज रिक्वेस्ट, वहाँ से जाके आप एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट रिक्वेस्ट जो है उस पर क्लिक करेंगे। आप पेमेंट करेंगे सी रिपोर्ट की जो फ़ी होगी, ये फ़ी कितनी होगी ये आपको भी बता देते हैं। और उसके बाद में जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे, और उसके बाद में जब आप सबमिट कर लोगे आपकी जो ईसी रिपोर्ट है विद इन 14 बिजनेस डेज आपके पास होगी। और अगर आप रेगुलर डिलीवरी आपने चार्जेस सेलेक्ट किए हैं तो 8 वीक्स में आएगी, और जो भी है रिपोर्ट जो भी जनरेट होगी उसका एक मैसेज आपके पास आ जाएगा। एडिशनल कॉपी चाहिए होंगी, आप एडिशनल फ़ी पे करोगे, अगर एडिशनल कॉपी ले लोगे। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी फ़ील करनी पड़े। दूसरा ये भी है कि जो ईसीए रिपोर्ट है उसकी एक्सपायरी वो आप वेस्ट से लो, मेडिकल काउंसिल से लो, उसकी एक्सपायरी जो है वो मिनिमम 5 इयर्स की होती है, और 5 इयर्स तक आपकी वो रिपोर्ट वैलिड रहती है। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया ईसीए रिपोर्ट का। और अब इस पे आप लोगों को कितना पे करना है वो हम ये लिंक ओपन कर लेते हैं। ये आ गई सर्विसेज फ़ी, तो हम बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे। ये आपकी सोर्स वेरिफिकेशन फ़ी है, ये आप देख लें। आपका पर डॉक्यूमेंट जो है वो ये इतनी होगी। आपका अगर एक ट्रांसक्रिप्ट है और एक डिग्री है तो 185 इंटू 2 ये हो जाएगा, आई थिंक इतना ही होगा। और ट्रांसलेशन अगर आपने करवानी है तो पर पेज आपकी $140 होगी। अगर अभी डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हुए और आप अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करना चाह रहे हैं तो बाकी सारी फ़ी के साथ ये वाली जो फ़ी है ये कैंसिलेशन फ़ी में चली जाएगी, और माइनस बाकी जितनी बचेगी वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी आपके कार्ड में। और ये फ़ाइल ट्रांसफ़र फ़ी होती है। तो ये कैसे चलती हैं इनकी डिटेल्स नीचे हैं। अब जब जो एजुकेशन रिक्वेस्ट एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट है उसका आपको इतना चार्ज पड़ेगा, और आप कितनी कॉपीज़ आप करवाना चाह रहे हो दैट इज़ टोटली ऑन यू। सो ये है क्राइटेरिया ओवरऑल हाउ टू गेट एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट फॉर योर मेडिकल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद में विल ट्राई कि जितने भी जो फार्मासिस्ट हैं उनका तरीकाकार भी बहुत डिफरेंट है। सो एक क्वेरी हमारे पास फार्मासिस्ट की भी है, ऑल्दो वो डायरेक्ट क्वेरी नहीं थी, बट आई थिंक कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे और उन लोगों को भी एक्सप्लेन कर देंगे। सो आप में से कोई भी अभी आई वांट टू पोस्ट दिस क्वेश्चन कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जो इस वक्त अपना कैनेडियन इमिग्रेशन ड्रीम जो है उसको परसू कर रहे हैं। अगर आपकी फ़ील्ड डिफरेंट है और आपको आपकी ईसीए की समझ नहीं आ रही है तो आप हमें बता दें कि एक्चुअली आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई फार्मासिस्ट हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस आ रही है, समझ नहीं आ रही ईसीए किस बॉडी से करवाया जा सकता है, तो हमें ईमेल लिखें, हम उस पर एक स्पेसिफ़िक वीडियो बना देंगे और आप लोगों के लिए आसानी रहेगी उसको फॉलो करते हुए। ऑलराइट जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।